सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में सरकार के लाख दाव के बीच कोरोना विकराल रूप से फैलता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। नए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 12,787 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि 48 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले में लखनऊ पूरे प्रदेश में टॉप पर है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 4,059 मरीज सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से दूसरे जिले भी अछूते नहीं है। प्रयागराज में बीते 24 घंटे में 1,460, वाराणसी में 983, कानपुर नगर में 706 और गोरखपुर में 422 संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रयागराज में जहां 2 मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं कानपुर नगर में 6 और वाराणसी में 2 मरीजों की मौत हुई है। जबकि गोरखपुर के लिए राहत की बात है कि बीते 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंडल के सभी जिलों में L2 एवं L3 अस्पतालों में पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वहां मैन पावर की व्यवस्था की जाए। साथ ही वहां कार्य करने वालों का भी प्रशिक्षण भी अनिवार्य रूप से कराया जाए। किसी भी दशा में L2 एवं L3 बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों में उपलब्ध 108 एम्बुलेंस की संख्या में से आधा कोविड में लगाए जाए और उनका प्रयोग अन्य कार्यों में न किया जाए। साथ ही योगी ने जोर देकर कहा कि दूसरे राज्यों से आने वालों का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर ही कोविड टेस्ट हर हाल में कराया जाए। इटावा जिले में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुल 43 लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त ट्रक ड्राइवर शराब के नशे में था। ट्रक में सवार सभी लोग लखना देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए पिनाहट से आगरा जा रहे थे। इटावा के सीएमओ ने 11 लोगों के मरने की पुष्टि की है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटावा के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक सड़क किनारे करीब 25 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। पुलिस ने रस्सी डालकर लोगों को खाई से निकाला। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तरफ तो सरकार वैक्सीन उत्सव मना रही है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को कुत्ते का टीका लगाया जा रहा है। जनता के साथ यह कैसा छल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें महामारी के दौरान जनता के बीच होना चाहिए, वो स्टार प्रचारक बने दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं। अखिलेश ने पार्टी दफ्तर में मीडिया से यह बातें कही। उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी का चुनाव देश का चुनाव होगा। बंगाल में देखने को मिल रहा है कि भाजपा किसी भी स्तर पर जाकर चुनाव लड़ती है। सपा ने हमेशा ही भाजपा से संघर्ष किया है। जो भी पार्टी में शामिल होना चाहेगा वह हो सकता है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में 8 अप्रैल को पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी कोर्ट द्वारा मिल गई है। इस मामले में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर नाथ की ओर से पक्षकार अधिवक्ता हरिहर पांडेय को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। पांडेय ने इसकी शिकायत लक्सा थाने और एसीपी दशाश्वमेध को मौखिक रूप से की है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने एक बार फिर से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था को बदल दिया है। कोई भी भक्त अब गर्भगृह के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही बाहर से ही जल या दूध पात्र में डालेगा, जो बाबा को अर्पित हो जाएगा। भक्तों से अपील भी की जा रही है कि प्रसाद वो किसी को स्पर्श न कराएं। मंदिर परिसर में पुजारी अर्चक किसी को टीका, चंदन, भस्म भी न लगाएं। अहमदाबाद जेल में बंद पूर्व सांसद
अतीक अहमद पर अब ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है। जांच एजेंसी ने अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस रिकॉर्ड में लंबित मामलों को आधार मानते हुए ईडी ने यह कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक के खिलाफ करीब 195 मामले लंबित हैं। इसको आधार मानते हुए ईडी ने पूर्व सांसद पर शिकंजा कसा है। सूत्रों के अनुसार अतीक उसके परिजनों व सगे संबंधियों के अलावा गुर्गों के नाम पर देश व विदेश में भी बड़े पैमाने पर अवैध चल अचल संपत्ति है। इन सभी का पता लगाकर ईडी कुर्क करने की कार्रवाई करेगा। बसपा में जिला पंचायत सदस्य की सूची का विवाद इतना गहरा गया कि कई दिग्गजों को बाहर होना पड़ा। जिला अध्यक्ष सीताराम गौतम ने हाईकमान के निर्देश पर पूर्व मंत्री अयोध्या प्रसाद पाल, पूर्व विधायक आदित्य पांडे, जहानाबाद के पूर्व चेयरमैन अनवारुल हक को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के वजह से निष्कासित कर दिया। कई बार चेतावनी के बाद यह लोग झंडा बैनर के साथ बागी दावेदारों का चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रदेश में गांव की सरकार पर सभी नेताओं के साथ राजनीतिक दलों का भी फोकस है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने भी कमर कस ली है। 15 अप्रैल को पहले चरण में 18 जिलों में मतदान होगा। इसके बाद 19 को दूसरे चरण के मतदान में 20 जिलों के लोग अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। दूसरे चरण के लिए जिला पंचायत वार्ड के 787 पदों के लिए 8024 प्रत्याशी, 19,653 क्षेत्र पंचायत वार्ड सदस्य के लिए 56,874 प्रत्याशी, जबकि प्रधान के 14,897 पदों के लिए 99,404 प्रत्याशी मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन शुक्रवार को पूरा हो गया था। अब जिनको अपना नामांकन पत्र वापस लेना है वो लोग आज एसडीएम कार्यालयों में प्रार्थना पत्र देंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए हर जोन में कम्युनिटी किचन के साथ ही जोनवार राशन वितरण को लेकर नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने जोनल अधिकारियों के साथ बैठक की। हलवाई से लेकर राशन तक जिम्मेदारी तय की गई। हर जोन के कम्युनिटी किचन का एक प्रभारी होगा। नगर आयुक्त ने सब्जी खरीदने से लेकर राशन खरीदने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी और तत्काल इस पर अमल करने के निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को मुंह मीठा कराने में प्रत्याशी जोर शोर से जुटे ताकि बाद में वो खुद मुंह मीठा कर सके। अमरोहा और संभल में बांटने के लिए ले जा रहे प्रत्याशी का 2 क्विंटल रसगुल्ला पकड़ा गया था। उन्नाव में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने 2 क्विंटल जलेबी और समोसा पकड़ा है। यह जलेबी और समोसा प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा बांटा और बनवाया जा रहा था। पुलिस ने प्रधान पद के प्रत्याशी के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मशहूर बीड़ी कारोबारी पूर्व सांसद श्यामा चरण गुप्ता की कोरोना से मौत की जानकारी के बाद पूरे चित्रकूट क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जिले के एक छोटे से गांव ऊंचा डीह में जन्मे श्यामा चरण ने यहीं से बीड़ी का व्यवसाय शुरू किया और बड़े कारोबारियों में शुमार होने के बाद राजनीति में कदम रखा तो अपनी कुशलता से संसद तक पहुंचकर सफलता के झंडे गाड़े। हालांकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई बार पार्टियां बदली और नेताओं ने उनकी लोकप्रियता को देखकर हाथों हाथ भी लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित मतों को अपने पाले में खींचने की खातिर बड़ा ऐलान किया।
उन्होंने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब वाहिनी का गठन करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश के ऐलान पर तंज कसने वाले अखिलेश यादव की घोषणा बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस तथा बसपा के कई नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर जयंती पर समाजवादी पार्टी की बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी का गठन करने का संकल्प लिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में खरीदे जाने वाले नए वाहनों के पंजीयन की अस्थायी व्यवस्था यानी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी गई है। अब आवेदक को गाड़ी खरीदने पर सीधे स्थायी नंबर ही मिलेगा। इस बारे में भारत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल से इसे लागू कर दिया गया है। NIC इस बारे में तैयारियां कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी माह के अंत तक यह व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। अधिसूचना के बाद परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने NIC से पोर्टल में आवश्यक बदलाव करने को कहा गया है। इसमें प्रारूप 23 के तहत वाहन स्वामी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीयन चिन्ह मिलेगा। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश को और 20 लाख कोरोना वैक्सीन दी है। इसमें 18 लाख कोविशील्ड और 2 लाख कोवैक्सीन के टीके हैं। यह खेप आने से कानपुर, बांदा व फतेहपुर सहित कुछ जिलों में टीके की कमी की शिकायतें दूर होंगी। प्रदेश में फिलहाल वैक्सीन का करीब 10 दिन का पर्याप्त स्टॉक है। अधिकारियों के मुताबिक यह खत्म होने से पहले और वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी। कानपुर में रात्रिकालीन कर्फ्यू का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। इमरजेंसी में सफर करने वाले किसी यात्री से अगर बस कंडक्टर या टेम्पो ऑटो चालक ने ज्यादा किराया वसूला तो उनका चालान भी किया जा सकता है। पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने घंटा घर पर ACP व थानेदारों को यह निर्देश दिए। बेवजह स्टेशन पर अपनी कार व बाइक खड़ी करके घूमने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वाराणसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र के इंद्रपुर गांव के पूर्व प्रधान पप्पू यादव की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि पप्पू यादव इंद्रपुर गांव का पूर्व प्रधान था और बड़ा ही व्यवहार कुशल था और वर्तमान समय में उसकी पत्नी ममता यादव गांव की प्रधान थी और इस बार पप्पू यादव खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और उसने नामांकन भी कर दिया था।